गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और लगभग 5:30 बज गए हैं। तो मैं 5 बजे उठ चुकी थी। बाकी जो फ्रेश होना, मुँह धोना, ब्रश करना सारा मेरा हो गया है। तो मैं चाउमीन बनाऊँगी, उसी का भी प्याज मैं काट रही हूँ। तो मेरे बच्चे जो है ना, वो सिर्फ चाउमीन में प्याज ही पसंद करते हैं। बाकी जो गाजर होता है, शिमला मिर्च होता है, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं और निकाल निकाल के फेंक देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा प्याज से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जितने मुझे प्याज काटने थे, जितने क्या, एक सिंपल सा मीडियम सा प्याज लिया और उसी को अच्छे से धो धा के कट कर लिया। तो फ्रेंड, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे मॉर्निंग के जो काम है ना, वो यानी मॉर्निंग वॉक शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रिफाइंड डाला था, वो अच्छे से गर्म हो गया। अभी प्याज को थोड़ा सा सुनहरा भून लूँगी। हालांकि प्याज चाउमीन में तो जो प्याज डाला जाता है वो थोड़ा सा कच्चा ही अच्छा लगता है, लेकिन जो बच्चे हैं ना, बुग्गू और मेघा, वो मतलब सुनहरा प्याज ही पसंद करते हैं, कच्चा कच्चा उन्हें पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा प्याज को थोड़ा सा सुनहरा ब्राउन कर लेती हूँ, इसके बाद ही चाउमीन को डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चाउमीन को उबाल लिया था अच्छे से नमक और रिफाइंड डाल के। तो कितने खिले खिले दिख रहे हैं मेरे चाउमीन। तो हमेशा मैं यही करती हूँ, जब भी उबालती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा नमक और रिफाइंड डाल के ही उबालती हूँ। इससे क्या होता है ना, चाउमीन एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो मैं रात से ही सोची थी कि सुबह जब उठूँगी ना तो चाउमीन बना के दूँगी। हालाँकि बुग्गू के स्कूल में तो अलाउ नहीं है, मेघा कभी कभार ले जाती है। अभी जैसे वो बड़ी हो गई है तो उतना चेक नहीं होता है लंच बॉक्स वगैरह, लेकिन बुग्गू का तो प्रॉपरली चेक होता है। लेकिन उसके साथ बुग्गू का जो टिफ़िन है ना, उसके साथ मैं और कुछ ऐड कर दूँगी, ताकि मैडम लोग को यह ना लगे कि लंच बॉक्स में सिर्फ फास्ट फूड आया है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मेरा चाउमीन सॉस वगैरह डाल दिया है और यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेघा स्कूल जाती है तो मेघा का लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। तो पास्ता मसाला थोड़ा सा डाला था और टोमेटो सॉस डाला था। चिली सॉस तो डाला नहीं है क्योंकि तीखा हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने नहीं डाला। अब मैं मेघा के लंच बॉक्स में जो चाउमीन को डाला है उसमें मैं अब चिली सॉस डाल दूँगी। तो देखिए, वो तीखा खाती है, मेघा को पसंद है, इसलिए मैंने डाल दिया। तो जो मैंने मेन जो कढ़ाई है जिसमें बनाया है, उसमें चिली सॉस का यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे बुग्गू को भी डालना होता है ना, इसीलिए। तो यदि मैं तीखा डाल दूँगी तो वो फिर खाएगी नहीं। तो अब देखिए, मेघा का चलिए हो गया अच्छे से पैक। अब उसके बैग में डाल के आई हूँ और यहाँ पे अब बुग्गू का लंच बॉक्स मैं पैक कर ले रही हूँ। तो फर्स्ट में लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ ना, तो फिर टेंशन नहीं रहता है किचन आने का। मैं बुग्गू को आराम से रेडी करते ही रहती हूँ। इसके बाद उसको भेज के फिर हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये लो, पाना। तो यहाँ बुग्गू को मैंने अच्छी तरह से रेडी कर दिया, खिला पिला के उसे तैयार कर लिया है। आज सिर्फ वो शूज पहनेगी और निकलेगी। तो सुबह में उसकी फ्रेंड भी स्कूल जाती है तो वो भी आ गई यहाँ पे देखिए, और दोनों की मस्ती सूझ रही है। तो दोनों को अच्छे से भेज लिया, मेघा को भी भेज दिया और बुग्गू को भी भेज लिया। और हस्बैंड भी चले गए थे, उनका भी नाश्ता वगैरह बना दिया था। उनके लिए बनाया था आज आटा का जो गीला छिलका होता है ना, वो, और आलू और करेली और पटल की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बन गया था सारा नाश्ता। अब मैं करने आई हूँ किचन को क्लीन। तो अभी हड़बड़ाहट है क्योंकि मुझे बुग्गू को भी लाने जाना है, और थोड़ी कल फास्टिंग थी ना, मंडे था, तो आज थोड़ा सा वीकनेस भी लग रहा है, जिस कारण से मतलब काम करने का नहीं मन कर रहा था। लेकिन ज़रूरी तो है, जो काम है तो वो करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट किचन को कर लूँगी क्लीन। इसके बाद जो भी मेरे काम है वो अपना जो मेरा रूटीन में है वो मैं करते जाऊँगी। तो कपड़ा को भिगा लिया अच्छे से और यहाँ पे देखिए कर ले रही हूँ। तो मेघा का आज स्कूल नहीं है, मेघा का डांस कंपटीशन है, तो वहीं पे गई है। तो वो बोल रही थी कि
पापा मैं बस से नहीं जाऊँगी, गाड़ी से मुझे आप छोड़ दीजिए। तो मैंने समझाया कि चले जाओ पापा, बुब्बू को छोड़ने जाएँगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर समझ गई, वो चली गई फिर अपने बस से। फिर मेरे हस्बैंड उठे, बुब्बू को मैंने रेडी कर दिया तो वो 7:15 में निकल गए बुब्बू को छोड़ने के लिए स्कूल। इसके बाद वो आए, नहाए धुआए, इसके बाद वो खुद ड्यूटी के लिए निकल गए। मतलब सुबह में बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है उनको भी, और मुझे भी इधर किचन वगैरह बनाने में, नाश्ता बनाने में, बुब्बू को रेडी करने में हड़बड़ाहट हो जाती है। तो इसमें किया भी क्या जा सकता है, जो रूटीन है वो तो करना ही होगा। हालाँकि मैं जल्दी उठती हूँ तो फिर दिक्कत नहीं होती है। किसी दिन मैं यदि लेट से उठ जाती हूँ ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सारा काम एक ही बार में करना होता है ना, नाश्ता बनाना, बुब्बू को रेडी करना, फिर बहुत ही मतलब प्रेशर में मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन को कर लिया था क्लीन, अब यहाँ पे बेड सेट करने आ गई हूँ। तो मच्छरदानी को पर्दा के यदि पीछे लगा देती हूँ ना तो अच्छा रहता है, दिखता नहीं है, ठीक लगता है देखने में, और आगे रहता है तो फिर मतलब वो मतलब देखने में ठीक नहीं लगता है। तो अभी मैं नहीं खोल रही हूँ क्योंकि जब मैं मच्छरदानी को लगाती हूँ ना रात में तो फिर मिलता नहीं है, इसलिए मैंने उसके धागे को खोला नहीं है, जस का तस रहने दिया। और यहाँ पे देखिए बेडशीट को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और बेडशीट को टाइट वगैरह कर दूंगी ताकि ठीक लगे देखने में। और यहाँ पे देखिए तकिया सबको भी अच्छे से रख दिया। तो यहाँ पे तार उर वगैरह सारे बिखरे हुए हैं, तो यही मेरा रूटीन है सुबह में। जितने भी घर बिखरे रहते हैं ना, फटाफट मैं सबको व्यवस्थित करते जाती हूँ। इसके बाद अच्छे से सबको अब उसकी जगह पे रख लिया, और यहाँ पे करने आई हूँ झाड़ू। तो सुबह में एक बार किया था नाश्ता बनाने के पहले, लेकिन अब फिर से कर ले रही हूँ। और देखिए बाद में भी करने से कितना गंदा निकलता है, और सुबह में भी गंदा था लेकिन फिर निकल रहा है देखिए। और यहाँ पे साइड में मकड़े के जाले हो गए थे ना, और मैं कल रात में देखी थी, तो रात को तो हम लोग झाड़ू नहीं करते हैं, तो मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया कि सुबह मैं याद से उसको हटा दूंगी। तो मकड़े के जाले हमें नहीं रखना चाहिए घर में। यदि आपको दिखे तो फटाक से उसी टाइम, रात को तो नहीं बोलूँगी लेकिन सुबह जब आप झाड़ू कर रहे हो तो हम तुरंत हटा दें। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कोना कोना झाड़ झाड़ के झाड़ू कर ले रही हूँ ताकि पोछा लगाने में मुझे अच्छा लगे। और थोड़ा सा भी गंदा रह जाता है ना, फिर पोछा हमारा क्लीन नहीं लगता है, मतलब चमकता, शाइन नहीं करता है घर। तो अच्छे से वही झाड़ू कर ली हूँ। और यहाँ पे डस्टबिन में मेरे सूखे कचड़े थे, ज़्यादा कल हुए नहीं थे, तो आज मैं नहीं फेंक रही हूँ, छोड़ दिया है कि ज़्यादा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं ले जाके फिर बाहर में फेंक आऊँगी। तो चलिए अच्छे से झाड़ू वगैरह हो गया, अब आती है पोछे की बारी। तो आज मैं कपड़े से पोछा लगा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जो डंडा वाला पोछा है ना उससे अच्छा मुझे ये कपड़ा वाला लगता है, और मुझे आराम भी लगता है। तो बहुत कोई जैसे बोलते हैं कि आप डंडा वाला ज़्यादा नहीं लगाते, यही वाला लगाते हैं। तो मुझे पता नहीं, इसमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है और मुझे आराम भी लगता है ये वाला पोछा लगाने में। तो कब डंडा वाला लगाती हूँ मुझे जब जल्दबाजी रहती है ना तब, और जैसे मतलब जल्दबाजी नहीं रहती है तो मैं इसी का यूज करती हूँ, हैंड वाला, कपड़ा वाला का। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू का जो गाड़ी है वो हमेशा इधर उधर होता रहता है, तो साइड में रखती हूँ, तो ज़रा सा आप यदि छुएंगे ना तो तुरंत मुड़ जाएगा। तो मैं उसे साइड कर दिया और उसको भी हटा के अच्छे से पोछा कर लिया है। तो ये जो बैठने वाला जो छोटा टेबल देख रहे हैं उसमें बुग्गू स्केच कलर से इतना लिख दी है ना, मतलब पूरा कलर कर दी थी। तो वही मैं पोछा लगाने के लिए आई ना, तो मुझे दिखा तो मैंने उसके भी अच्छे से मिटा दिया। तो आज मैंने कपड़े भी बहुत भीगने के लिए दिए हैं, तो फटाक से मैं पोछा लगा लूँगी। और कपड़े मुझे जो धुलने हैं ना उसको भी मुझे धुलने हैं, क्योंकि यदि मैं टाइम से नहीं करूँगी ना तो फिर मुझे बुग्गू को स्कूल से लाने में देर हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा ये अपना रूटीन बना ली हूँ कि इतने टाइम में मुझे वो करना है, इतने टाइम में ये करना है, ताकि मेरा सारा काम टाइम पर हो जाए और मैं घर से निकल जाऊँ। तो नहा धोआ के यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेंड, मेरा पूजा पाठ सारा हो गया है। और देखिए अभी 2 बाल्टी मेरे आज कपड़े हैं, एक बड़ा बाल्टी है और एक छोटा बाल्टी है। तो जो बड़ा वाला बाल्टी में था ना कपड़ा, वो उसमें बेडशीट था, तो यहाँ पे लटका दे रही हूँ। ये तो पतला है ना, ये हवा से भी सूख जाएगा, लेकिन जो मोटे मोटे कपड़े हैं मैं उधर ले जाऊँगी, क्योंकि आज वैसी धूप नहीं खिली है। गर्मी तो अंदरूनी बहुत ज़्यादा है, उमस वाली गर्मी है, लेकिन धूप नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, देखिए 2 बाल्टी आज मेरा कपड़ा हुआ है। तो दीवार में जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना उसको मैं डाल दे रही हूँ कि थोड़ा सा पानी भी यदि गिर जाएगा ना
तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी, पंखा के अंदर ले जाऊंगी तो वो दिन भर में सूख जाएंगे। तो वही निचोड़ निचोड़ के साइड में जितने भी मोटे मोटे कपड़े हैं दीवार में दे रही हूँ, और पतले कपड़े को छांट छांट के ये तार में लटका दे रही हूँ। तो मंडे को ढेर सारे कपड़े रह गए थे, क्योंकि पूजा करने भी जाना होता है, फिर बुग्गू को भी लाने जाना होता है, तो उतना कपड़े मैं नहीं धो पाती हूँ। तो ट्यूसडे के लिए ढेर सारे कपड़े मेरे रह जाते हैं। तो वही देखिए फटाक से मैंने अभी धो लिया और पसार दे रही हूँ, कि यदि मैं बुग्गू को लाने के बाद यदि पसारती ना तो फिर उतने अच्छे से सूख नहीं पाते, और जैसे मुझे बुग्गू को लाने में पौने 1 घंटा का समय लग जाता है। उस दरमियान तो ये आधे कपड़े यदि धूप अच्छी रहे तो आधे से ज़्यादा तो सूख जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े मैं पसार के ही जाऊँ बुग्गू को लाने के लिए। तो अच्छे से पसार दिया निचोड़ निचोड़ के कपड़ों को, और यहाँ पे देखिए अभी बाल झाड़ने के लिए आ गई हूँ। तो मैं जब नहाई थी ना तो मेरे बाल थोड़े से भीग गए थे, तो वही मैंने खुला छोड़ दिया था कि थोड़े टाइम के बाद सूख जाएंगे तो चोटी करने में अच्छा रहेगा। भीगे बाल में ना बाल झाड़ने में मन नहीं करता है, और पोनीटेल वगैरह होता नहीं है। तो एक देखिए अच्छे से पोनीटेल कर लिया और बाल को जुड़ा करके कलचर लगा लिया। तो मैं ज़्यादातर यही हेयर स्टाइल अपनाती हूँ। इससे मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगता है और आराम भी लगता है। थोड़ा सा भी बाल खुला रहता है ना तो मतलब गिजिर बिजिर टाइप का लगता है, मतलब फ्रेश नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा ले रही हूँ, और रात को मैंने मेहंदी भी लगाया था ना तो वो भी थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, तो उसके ऊपर ज़रूरी था थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना। मैंने मेहंदी लगाने के बाद तेल का यूज नहीं किया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वही मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। और यहाँ पे देखिए मेघा सारा जितना कॉस्मेटिक सामान है ना, आज उसका कंपटीशन है डांस का, तो सारा चीज़ ले गई है। वही मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं लगा के क्या जाऊँ बुग्गू को लाने के लिए। तो मैंने बुग्गू के बेबी क्रीम पाउडर सभी लगा के मैंने काम चला लिया। और देखिए फ्रेंड, यही आज के ब्लॉग में मैंने शेयर किया है कि जो मेरे मॉर्निंग के वर्क होते हैं सुबह से जो शुरू होते हैं, टिफ़िन, झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, कपड़े, मेरे सारे टाइम पर हो जाते हैं, ताकि मैं आराम से बुग्गू को लाने के लिए निकल जाऊं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक